तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। ईमानदारी पूर्वक आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों को आज ये पता है कि आज 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के साथ साथ शास्त्री जयंती भी है। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में अगर पॉसिबल हो तो ये भी बताइएगा कि आज शास्त्री जयंती भी है। ये बात आपको कब पता चली, क्या स्कूल का सिलेबस पढ़कर या फिर इंटरनेट के आने के बाद? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। इजराइल ने कुल 2 ऐसे काम किए हैं जिनको जानने के बाद आपको महसूस होगा कि इजराइल के द्वारा भारत को एक साथ 2 उपहार दिए गए हैं। देखिए, पहले उपहार की अगर बात की जाए तो इजराइल ने भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष काम के लिए पूरा क्रेडिट दिया है। वह यह था कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले के इरा में इजराइल पैलेस्टीन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर को आज आप टर्की के नाम से जानते हैं। मॉडर्न डे टर्की ही किसी जमाने में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। इसकी बाउंड्रीज बहुत ही ज्यादा विस्तृत हुआ करती थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत के अंदर तुर्क इन्हें ही कहा जाता था। हम कहते थे ना कि तुर्कों का आक्रमण वगैरह हुआ, वो इसी ऑटोमन एम्पायर के द्वारा किया गया था भारत के ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उस समय ऑटोमन एम्पायर सीधे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था। और हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी हुआ करती थी, जिसका गठन तो अंग्रेजों ने किया था, लेकिन इसमें सर्विस देने वाले भारतीय हुआ करते थे। तो जब ऑटोमन एम्पायर के साथ ब्रिटिश एम्पायर का युद्ध हो रहा था इजराइल वाले क्षेत्र में, स्पेशली उनके हाइफा शहर में, उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी भारत से इजराइल वाले क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए गई थी, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से, और सबसे बड़ी बात कि हमारे सभी सोल्जर्स के पास उस जमाने के मॉडर्न वेपन्स हुआ ही नहीं करते थे। मैक्सिमम सैनिकों ने भालों, तलवारों और तीर धनुष के जरिए इस युद्ध को लड़ा और गौरव के साथ जीता। लेकिन इतनी बड़ी घटना जब हो जाती है तो इसका क्रेडिट आज तक वर्ल्ड वाइड अंग्रेजों को मिला करता था, ब्रिटिशर्स को। ये कहा जाता था कि ऑटोमन एम्पायर से इजराइल वाले क्षेत्र को अलग कराने के लिए ब्रिटिश एम्पायर को क्रेडिट जाती है, क्योंकि यहाँ से ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया और ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इजराइल को अपनी जमीन वापस दी। लेकिन अब इजराइल के द्वारा इस बात का निश्चय किया गया है कि वो अपने स्कूली पाठ्यक्रम में इस घटना को महत्व देते हुए सारा का सारा क्रेडिट और सम्मान भारत को देंगे। यानी अब वो अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया करेंगे कि हाइफा शहर को ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सोल्जर्स ने दी है। जी हाँ, जो कि अभी तक इजरायली छोड़ दीजिए, हम भारतीयों को भी नहीं पता था ठीक से। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतनी पुरानी बात है और अब जाकर ये हमें सम्मान और क्रेडिट दे रहे हैं, तो क्यों ना इन्होंने ऐसा ही काम काफी पहले कर लिया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिसेंटली यूके द्वारा पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया गया है, इसके बाद ही ये फैसला लिया गया हो उनके खिलाफ? तो निश्चित तौर पर इसमें ये बात जरूर हो सकती है कि यूके ने जो रिसेंटली पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया, इसी वजह से उन्होंने चिढ़कर ये सारा का सारा क्रेडिट और सम्मान भारत को दिया। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई माहौल था ही नहीं जो कि इतने महत्वपूर्ण काम का सम्मान अपने नाम करवा ले। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए जो मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरे उपहार की अगर बात कर ली जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कई सारी कंडीशंस के साथ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने के लिए तैयारियां कर ली है। अब अगर ये युद्ध मान लीजिए कि रुक जाता है, जिसकी की उम्मीदें दिखाई भी दे रही हैं, तो उसके बाद होगा ये कि इजराइल और मोस्टली गाजा वाले क्षेत्र में डेवलपमेंट के काफी बड़े स्केल पर काम चलेंगे। इस समय अगर आप गाजा को देखें तो वहाँ पर समतलीकरण का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा का सारा तोड़फोड़ दिया गया है। अब अगर वहाँ पर दोबारा से बसावट होगी तो निश्चित तौर पर उसे रीबिल्ड करने की आवश्यकता होगी। साथ ही इजराइल के अंदर भी कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आने जा रही है, जिसको लेकर बताया जाता है कि अगले 10 वर्षों में लगभग $200 बिलियन इन सभी कामों में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसी को लेकर इजरायली डिप्लोमेट रियूवेन अजार की तरफ से ये कहा गया कि इन सभी कामों को करने के लिए भारतीय कंपनियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जी हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इजराइल का एक प्रतिनिधि मंडल भारत भी आया है, जहां पर इन्होंने भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनियों से इस संबंध में बातचीत भी की है, जिसमें स्पेशली गाजा के पुनर्निर्माण का सारा काम भारत को सौंपने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो अब आप एक बार सोच कर देखिए कि जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है इन सभी को समेटने और इसे रीबिल्ड करने का काम अगर भारत को मिल जाता है तो इससे भारत को कितना तगड़ा प्रॉफिट होगा। भारतीय कंपनियों के साथ साथ भारत के कई सारे वर्कर्स भी इस बहाने इजराइल जाएंगे और वहां पर लगातार वो इन सभी डेवलपमेंट के कामों को करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें ये खबरें भी मिल सकती है, अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुकता है तो यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए भी भारतीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। आप सभी को शायद ये बात याद होगी कि IMEC कॉरिडोर को लेकर भी जब अनाउंसमेंट वगैरह की गई थी, जब भारत के अंदर G20 हुआ था, उस समय भारत की कंपनियों को महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के काम सौंपने की बात की जा रही थी, जिसमें जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, सड़कें वगैरह है या फिर अदर बंदरगाह वगैरह है, इन सभी को बिल्ड करने के लिए भारतीय कंपनियों को महत्व देने की बातें हो रही थी। फिलहाल वो काम
शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब जिस दिन होगा निश्चित तौर पर ये सारे काम भारतीय कंपनियों को ही मिलने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल द्वारा किए जाने वाले ये दोनों तरह के प्रयास भारतीयों के लिए एक तरह का सम्मान है। इस पूरे मुद्दे पर अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।